पंचकोशों के बारे में जानना चाहते हो, पंचकोश और कुंडलिनी जागृति का क्या संबंध है ये जानना चाहते हो, और ये पंचकोशों की साधना कैसे की जाती है ये जानना चाहते हो, तो ये वीडियो को इन तक जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार ये चक्र रहते हैं। अगर आप कुंडलिनी जागृति का अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले कुंडलिनी जागृति से पहले हमें इन कोशों की शुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमारे शरीर में कौन से कोश है? सबसे पहला है अन्नमय कोश, उसके बाद है प्राणमय कोश, उसके बाद है मनोमय कोश, उसके बाद है विज्ञानमय कोश और सबसे लास्ट में है आनंदमय कोश। तो ये सब कोश जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे आपकी कुंडलिनी वैसे वैसे जागृत हो जाएंगी। तो सबसे पहले अन्न कोश या फिर अन्न रसमय कोश क्या है? जो हमारा शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है, उसे अन्न रसमय कोश कहते हैं। उसके बाद जो हमारे शरीर में पंच प्राण है उन्हें प्राणमय कोश कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे विचार है उसको मनोमय कोश कहा जाता है। जहाँ पे हमारा ज्ञान रहता है उसे विज्ञानमय कोश कहा जाता है। और इन सभी से परे जब हम समाधि अवस्था में चले जाते हैं तो फिर आनंदमय कोश कहा जाता है। तो ये सारे के सारे कोश और कुंडलिनी के चक्र इनका बहुत नजदीक का रिलेशन रहता है। तो सबसे पहले हमें कोशों की शुद्धि करनी होगी। उन कोशों की शुद्धि के बगैर कुंडलिनी जागृति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इन कोशों की शुद्धि के लिए अलग अलग तरह की क्रियाएं करनी पड़ेगी। जैसे कि अन्न रसमय कोश के लिए प्राणायाम है, प्राणमय कोश के लिए मुद्राएं है, मनोमय कोश के लिए मनोनाश का अभ्यास है, विज्ञानमय कोश खुद ब खुद खुल जाता है और लास्ट में आनंदमय कोश में हम खुद ब खुद चले जाते हैं। तो इन पांचों कोशों के अंदर हमारा आत्मा अंगुष्ठ मात्र रूप से रहता है। तो ये अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक जाने के लिए हमें जो तांत्रिक ध्यान करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको तांत्रिक कोश शुद्धि कहा जाता है या फिर कोश शुद्धि क्रियाएं भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं मानसिक रूप से होती है। जैसे कि आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले आंखें बंद करनी है और अपने सांसों पे ध्यान देना है। तो जैसे ही आप अपने सांसों पे ध्यान देने लगोगे आपको बहुत सारे विचार मन में आ जाएंगे और जब आप सांसों पर ही ध्यान रखोगे तो धीरे 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 वो विचार बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये मन में विचार कम हो जाने लगे तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आपको थोड़ी नींद आने लगेगी, क्योंकि जब भी हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं तो हमको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इस नींद में कुछ समय बीतने के बाद आपको अचानक से हल्का थोड़ा महसूस होना लगेगा। तो जैसे ही आपको जो नींद के बाद हल्कापन महसूस होगा वो है आपका प्राणमय कोश का अनुभव। तो इस अनुभव के बाद आपको एकदम से हल्का 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 ऐसे लगेगा और उसके बाद आपको शरीर की अनुभूति पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। तो ये जो अनुभूति आपकी नष्ट हो जाती है और उसके बाद जो आपको अनुभव होता है उसे मनोमय कोश कहा जाता है। इस मनोमय कोश के अंदर आपके विचार जो भी आते हैं आपको वो कुछ भी आपको मीन्स फील नहीं होता। उसके बाद कुछ देर मनोमय कोश की अवस्था रहती है और उसके बाद आपको विविध प्रकार का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारी 72,000 नाड़ियां है तो उसमें क्या है? जैसे कि पतंजलि योग में लिखा है कि अगर हम नाभि पे ध्यान करें तो हमें पूरा शरीर का ज्ञान हो जाता है। मूलाधार पर अगर हम ध्यान करें तो हमें कुछ और हो जाता है। उसके बाद अगर हम विशुद्ध चक्र पर ध्यान करें तो दूसरों के मन की बात हम जान सकते हैं। उसके बाद अगर हम आज्ञा चक्र की बात करें तो उससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो ये सारी की सारी चीजें विज्ञानमय कोश से ही संभव है। तो उसके बाद आनंदमय कोश है जो समाधि अवस्था रहती है जहाँ पे हमें कुछ भी अपना पूरा का पूरा अस्तित्व ही समझ में नहीं आता, उस चीज को आनंदमय कोश कहते हैं। तो ये साधना आपको इस तरह से करनी है कि आपको एक बात को रिपीटेडली मन में ये विचार लाना है कि मैं शरीर नहीं हूँ,
तो मैं अन्न रसमय कोश नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। उसके बाद मैं मन नहीं हूँ या फिर मैं विचार नहीं हूँ। इस पर आपको फोकस करना है। जैसे आप ये खुद से बोलोगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म तत्व हूँ। ये जितने बार आप इसका ध्यान करोगे उतना ही आपके कोशों की शुद्धि और सिद्धि हो जाएगी। जिसका अन्नमय रसमय कोश पर पूरा का पूरा नियंत्रण आ गया, उनको इस शरीर स्थूल शरीर से बाहर जाकर सूक्ष्म देह धारण करके उससे इस भौतिक जगत में घूमने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसका भी कुछ विज्ञान है कि जैसे जैसे आप मैं शरीर नहीं हूँ ये बात को सोचोगे तो आप उससे अन्न रसमय कोश जो सबसे पहला कोश है उसकी शुद्धि स्टार्ट कर देते हो। तो आपको सबसे पहले इस पर फोकस करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यही मंत्र है अन्न रसमय कोश की शुद्धि का। तो ये जितने बार आप इस पर ध्यान करोगे उतना ही आपका अन्नमय कोश क्या हो जाएगा, प्रगल्भ हो जाएगा और उतनी जल्दी आपको इस शरीर से अलग होने की कुछ सिद्धियां हासिल होगी। इसके साथ में और भी बहुत सिद्धियां हासिल होती है, बट आज के लिए इतना ही। प्राणमय कोश के लिए क्या करना है, उसकी विधि क्या है, हम इस शरीर से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।